नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी 50 के दो शानदार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि गिरावट के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही स्टॉक्स शानदार है। अगर गिरावट होती है तो बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी, तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाइटन कंपनी। 1433 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2% आज हमें नीचे दिखाई दिया। मार्केट कैप है 1,27,000 करोड़। डिविडेंड है 0.28%, यानी कि ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करता है। इंडस्ट्री का पी 68 है, लेकिन टाइटन का उससे कहीं ज्यादा महंगा 168 का दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो रिटेल सेक्टर में अच्छी कंपनीज होती है जैसे कि ट्रेंड, डीमार्ट, टाइटन, इन सबके वैल्यूएशन आपको महंगे ही दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो टाइटन का वैल्यूएशन है बहुत ही महंगे दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है क्योंकि अर्निंग्स जो हिसाब से बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा हिसाब से प्राइस हमें तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आया है। टाइटन के चार्ट्स पर हमें क्लियरली बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है और ये बियरिश पैटर्न है डबल टॉप, यानी कि एक ही लेवल पर दो बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट देखने को मिले। तेजी आई, उसके बाद ये लेवल पर हमें रेजिस्टेंस फेस किया और वापस गिरावट देखने को मिली। रिकवरी आ गई, स्टॉक ऊपर चला गया था, लेकिन वापस सेम लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, तो इसी को कहते हैं डबल टॉप। तो यहाँ पर हमें बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आया है और ऐसा सेम बियरिश पैटर्न हमने बंधन बैंक में भी देखा था कि जब वो 380 400 के आसपास ट्रेड करा था और उसके बाद हमें 300 तक स्टॉक आता हुआ नजर आया था। तो ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर टाइटन में दोहराती हुई नजर आ रही है। सिचुएशन के बारे में बात करें, इंडिकेटर्स जो हमें दिखा रहे हैं, मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर बहुत ही वीक होता जा रहा है, 33.34 हो चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई में भी क्लियरली वीकनेस को डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है, 39.2 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर बना हुआ है, बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, गिरावट के संकेत हमें मिल चुके हैं। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1485 का लेवल है जो कि ऑलरेडी टूट चुका है। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट 1349 का लेवल बनकर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 1417 का लेवल। ऑल टाइम चार्ट जहां पर लॉन्ग टर्म के पैटर्न के बारे में पता चलेगा तो शानदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो जो 20 मंथ्स का ईएमए है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमआई है वो कैलकुलेट होकर आता है 1195 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो तेजी देखने को मिली बहुत ही ज्यादा देखने को मिली थी, तो अगर थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक हेल्दी करेक्शन होना चाहेगा। गोल्ड के प्राइसेस में भी हमें फिलहाल फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण भी टाइटन में भी हमें फ्लक्चुएशन बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ये स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आता है तो इस सिचुएशन में स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टॉक के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो जो 100 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है वो है 1395 का लेवल, यानी कि 1400 का लेवल, और साइकोलॉजिकली भी 1400 का लेवल एज अ सपोर्ट हमें दिखाई देगा। लेकिन एक अच्छे वैल्यू की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि जो अच्छी वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा इसका 1350 के आसपास का लेवल, क्योंकि 1350 इसका पुराना ऑल टाइम हाई भी था। आप देख पाएंगे 1350 पर कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती थी। तो अगर आपको स्टॉक 1350 पर अवेलेबल होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा बाय हो सकता है। और हमने ये भी देखा था कि जो पिवट पॉइंट था उसका पहला पिवट सपोर्ट जो था वो भी 1349 था, यानी कि 1350। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1340 से करके 1350 1360 के आसपास रहता है तो यहां लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। 1945 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2% नीचे दिखाई दिया। 3,85,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पीई 40 है और उसी के साथ हमें ये चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.2 है और स्टैंड अलोन बेसिस पे तो हमें ये 6.8 नजर आता है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
कोटक महिंद्रा के चार्ट्स पर भी ऐसा सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टाइटन में वो पैटर्न बन चुका है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में वो पैटर्न बनने की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आप देख पाएंगे कि 2000 का जो लेवल था, 2000 के लेवल पर पहली बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर रिकवरी देखने को मिली, 2000 के लेवल पर फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से स्टॉक में छोटी सी गिरावट आई, छोटी सी रिकवरी आई और वापस इसी लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो डबल टॉप क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं, काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक बियरिश पैटर्न का निर्माण है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक के अगर सिचुएशन के बारे में बात करें, इंडिकेटर्स के बारे में बात करें, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर तो ओवरबॉट जोन में है, 78 का मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 54 है, जो कि कंपैरेटिवली वीक होने की शुरुआत में दिखा दे रहा है। आप देख पाएंगे वीकनेस यहां पर आती हुई नजर आती है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर बना हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण ऑलरेडी बन चुका है। यहां पर ऐसी तैयारियां दिखाई दे रही है कि बियरिश क्रॉसओवर भी बन सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। मीडियन है 1890 का लेवल और लोअर बैंड है 1706 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जो पिवट लेवल है वो है 1807 का लेवल, पिवट रेजिस्टेंस है 1913 का लेवल। नीचे पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1600 का पहला पिवट सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखा देता है। ऑल टाइम चार्ट जहाँ पर लॉन्ग टर्म के पैटर्न्स हमें पता चलेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1561 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा कि निफ्टी 50 के फार्मा स्टॉक में, एक फार्मा स्टॉक में हमें ऐसा सेम डबल टॉप बनता हुआ नजर आया है, यानी कि एक ही लेवल से दो बार हमें गिरावट देखने को मिली। ये कौन सा स्टॉक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हमें कोटक महिंद्रा बैंक में क्या करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, शानदार कंपनी हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में पोर्टफोलियो में रखना तो बनता है। इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन कौन से लेवल से खरीदना चाहिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिले, 2000 के ऑल टाइम हाई के लेवल से स्टॉक अगर नीचे आता हुआ नजर आता है, तो अगर आपको स्टॉक फिर से 1700 के लेवल पर स्टॉक अवेलेबल मिलता है, 1700 से करके 1750 के आसपास अगर आपको स्टॉक नजर आता है, तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब इस स्टॉक का जो 1700 का लेवल है वो फिलहाल 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास भी आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है फिलहाल करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से बहुत ही महंगा दिखाई देता है। तो इसीलिए मेरा मानना है अगर आपको ये अभी करंट मार्केट प्राइस जो कि 2000 है उसके हिसाब से 15% के आसपास के करेक्शन यानी कि 1700 के आसपास मिले तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। यहां पर अच्छी वैल्यू आपको दिखाई पड़ सकती है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वहां से आप शुरू कर सकते हैं और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉक में मल्टी बैग रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म में बना कर दिए हैं, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऐड करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।